राजा विक्रमादित्य की कथा भारतीय इतिहास और पुराणों में अत्यंत प्रसिद्ध है। विक्रमादित्य, जिन्हें न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा के रूप में माना जाता है, उन्होंने अपने शासन काल में अद्वितीय न्याय और धर्म का पालन किया। उनकी बुद्धिमत्ता, साहस और दानशीलता की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। जो विक्रमादित्य से जुड़ी है वह शनिदेव की परीक्षा की है, जिसमें राजा विक्रमादित्य को उनकी निष्ठा और न्यायप्रियता के लिए कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। दोस्तों, विक्रमादित्य उज्जैन के एक महान और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके राज्य में कोई भी अन्याय या अधर्म नहीं होता था। उनके दरबार में न्याय सदा सर्वोच्च होता था और राजा स्वयं प्रत्येक मामले को गंभीरता से सुनते थे। वे गरीबों और असहायों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना न्याय करते थे। इस कारण उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्रेम और सम्मान देती थी। दोस्तों, विक्रमादित्य की न्यायप्रियता की चर्चा जब शनिदेव तक पहुंची तो उन्होंने राजा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। शनिदेव, जिन्हें कर्म फलदाता माना जाता है, किसी भी व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। उनका उद्देश्य राजा विक्रमादित्य की सच्चाई और निष्ठा की परीक्षा लेना था। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य की कुंडली में प्रवेश किया और शनि की 7.5 के प्रभाव से उन्हें प्रभावित किया। 7.5 का समय अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है, जिसमें व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। राजा विक्रमादित्य भी इससे अछूते नहीं रहे और शनिदेव की दृष्टि में आ गए। दोस्तों, शनिदेव के प्रभाव से राजा विक्रमादित्य के जीवन में धीरे धीरे कष्ट और कठिनाइयां आनी शुरू हो गई। सबसे पहले राजा को अपने राज्य में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। राजा का खजाना खाली होने लगा और राज्य के व्यापार में गिरावट आने लगी। इसके अलावा राजा को उनके करीबी मित्रों और मंत्रियों का साथ भी धीरे धीरे छूटने लगा। प्रजा में भी राजा के प्रति विश्वास कम होने लगा। राजा विक्रमादित्य, जो पहले अपने शौर्य और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, अब अकेले और असहाय महसूस करने लगे। लेकिन उन्होंने कभी अपने धर्म और कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। राजा ने धैर्यपूर्वक सभी कठिनाइयों का सामना किया और प्रजा की भलाई के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। दोस्तों, विक्रमादित्य की समस्याएं तब और बढ़ गई जब उनके राज्य के विद्रोही राजा के खिलाफ हो गए और उन्हें राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने राज्य के हित में राज्य का त्याग कर दिया और वन चले गए। वहां भी उनका संघर्ष जारी रहा। उन्हें अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भोजन की कमी, मौसम की प्रतिकूलता और जानवरों का भय। लेकिन राजा ने कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। वन में भटकते हुए एक दिन राजा विक्रमादित्य को एक व्यापारी मिला, जिसने उन्हें अपना सहायक बना लिया। विक्रमादित्य ने
बिना अपनी पहचान बताए व्यापारी की सेवा की और उनका कार्य पूरी निष्ठा से किया। हालांकि उनके जीवन में अब भी कठिनाइयों का अंत नहीं हुआ था। दोस्तों, एक दिन व्यापारी की पत्नी को राजा विक्रमादित्य पर संदेह हो गया। उसने झूठा आरोप लगाकर विक्रमादित्य को चोरी के आरोप में फंसा दिया। विक्रमादित्य को इस झूठे आरोप के कारण जेल में डाल दिया गया। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने तब भी अपना धैर्य और संयम नहीं खोया। उन्होंने सोचा कि यह सब शनिदेव की परीक्षा का ही हिस्सा है और उन्होंने शनिदेव से न्याय की प्रार्थना की। जेल में रहते हुए भी विक्रमादित्य का व्यवहार अत्यंत शांत और संयमी था। उन्होंने अपने साथ हो रहे अन्याय का सामना ईश्वर की इच्छा मानकर किया और सच्चाई के मार्ग पर बने रहे। जेल के अधिकारियों ने भी राजा के इस व्यवहार को देखा और धीरे धीरे उनका विश्वास जीतने लगे। आखिरकार व्यापारी और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने राजा से क्षमा मांगी। दोस्तों, विक्रमादित्य की कठिन परीक्षा समाप्त होने का समय आ गया था। शनिदेव ने देखा कि राजा विक्रमादित्य ने अपने जीवन की सभी परीक्षाओं को धैर्य, निष्ठा और सच्चाई के साथ पार किया है। शनिदेव ने राजा के सामने प्रकट होकर कहा, राजन, तुमने मेरी 7.5 की कठिन परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया है। तुम्हारे धैर्य और न्यायप्रियता ने मुझे प्रसन्न किया है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा राज्य पुनः समृद्ध हो और तुम सदा न्याय और धर्म का पालन करते रहो। शनिदेव के आशीर्वाद से राजा विक्रमादित्य की सभी समस्याएं समाप्त हो गई। उनका राज्य पुनः उन्हें वापस मिला और राज्य में समृद्धि लौट आई। विक्रमादित्य की प्रजा ने भी उनके प्रति फिर से अपना विश्वास प्रकट किया और उन्हें पुनः राजा के रूप में स्वीकार किया। शनिदेव के इस आशीर्वाद से विक्रमादित्य का जीवन सुखी और समृद्ध बन गया और वे अपने न्यायपूर्ण शासन के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें सदैव धैर्य, निष्ठा और सच्चाई का पालन करना चाहिए। शनिदेव की परीक्षा हमें यह बताती है कि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है और जीवन की कठिनाइयां केवल हमें मजबूत और न्यायप्रिय बनाने के लिए ही आती है। विक्रमादित्य ने अपनी सच्चाई और न्यायप्रियता से शनिदेव की परीक्षा को पार किया और अंत में उन्हें सफलता और सुख की प्राप्ति हुई। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंत में विजय प्राप्त करता है, चाहे वह कितनी भी कठिन परीक्षाओं से क्यों न गुजरे। शनिदेव हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं और इसलिए राजा विक्रमादित्य की कथा आज भी न्याय, धैर्य और सत्य के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।